जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टेट सीरीज के केरल एपिसोड में आप सभी को स्वागत है। आज हम केरल राज्य के बारे में जानने वाले हैं, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी बोला गया है। गॉड्स ओन कंट्री का मतलब होता है भगवान का जगह या शहर या देश, जो भी आप। तो भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ पे शांति रहती। केरल एक ऐसा राज्य है, इतना शांति है, इतना नेचर से कनेक्टिव है, जो आप आज तक कभी समझने का प्रयास नहीं किया। हर एक बात को आज हम आपको केरल के बारे में समझाने वाले हैं, वो भी कुछ ही मिनट। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए केरल के बारे में एक एक बात को हम आज समझते हैं अच्छे से। केरल जो राज्य है, इसका कैपिटल तिरुअनंतपुरम। अच्छा, ये तिरुअनंतपुरम जो वर्ड है, इसमें कितना लेटर है, या काउंट करके हमें कमेंट में बताएं। वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कितना वर्ड। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, केरल राज्य का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। इससे पहले ये मलयालम राज्य था, जो आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जो हम पढ़े हैं वो सभी एक थे। भाषा के आधार पे बाद में ये लोग अलग अलग जैसे फॉर्मेशन होते चला गया। केरल का भी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भाषा के आधार पे जैसो फॉर्मेशन है। यहाँ का जो जनसंख्या आपको 3.33 करोड़ जनसंख्या है। ये डाटा 2011 के अंदर हम बता रहे हैं। एरिया, यहाँ का जो क्षेत्रफल है 38,863 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। जो लैंग्वेज यहाँ का ऑफिशियल है वो मलयालम है, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा मिला हुआ है। और लिटरेसी रेट काफी हाई है, 96.2% जो है यहाँ का साक्षरता दर है। ये केरल का आपको जैसो मैप है, और वीडियो के लास्ट में हम आपको जैसो केरल का एग्जैक्ट मैप भी आपको भारत की तुलना में दिखाएंगे, और उसमें बहुत सारी बात को बताएंगे। अब जैसो केरल के ज्योग्राफी के बारे में। केरल जो राज्य है वो आपको साउथ इंडिया का एक स्टेट है, और ये सबसे साउथ में मतलब नीचे में जाकर के जैसो नीचे, भारत के सबसे नीचे के हिस्से का राज्य है। ये जो बाउंड्री शेयर करता है केरल, वो कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ, और इधर अरेबियन सी, जो इधर अरेबियन सी है, इसके साथ में अपना बाउंड्री शेयर कर। ये लक्षद्वीप जो है सो ये यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ का कैपिटल का क्या है? तिरुवनंतपुरम, हम बता चुके हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट रन थ्रू केरला, मतलब वेस्टर्न घाट जो है पूरे एक केरला से निकलता है। ठीक है। ब्लैक बैक वाटर्स बीच हिल्स, मतलब बैक वाटर। ये बैक वाटर्स क्या होता है, इसका पिक्चर भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे भी पूरा डिटेल्स। ठीक है। लुइस ग्रीन फॉरेस्ट। लुइस ग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है काफी घना जंगल और हरे भरे रहा है। तो केरल में आपको काफी घना जंगल मिलेगा, और क्लाइमेट जो है आपको काफी प्लीजेंट है। अब इसके हिस्ट्री को देखा। हिस्ट्री से एक बात याद है, हिस्ट्री क्लास 7 का जो है सो चैप्टर नंबर 5 जो ट्राइब्स, नॉर्म्स और सेटल कम्युनिटी के बारे में पढ़ाए हैं, उसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। आप उसे जाकर जरूर देखिए। अगर उससे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो आप उसे भी जाकर के, आपको बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किए हैं जनजाति के बारे में, तो आप उसे जरूर जाके देखिए। अब केरल का क्या इतिहास है उसको हम समझते हैं। एंशिएंट ट्रेड विद रोम। हाँ, बहुत पहले से जो बिजनेस व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो एंशिएंट टाइम से ही चल रहा है। कौन कौन से देश के साथ? रोम के साथ और अरब के जितने भी कंट्री हैं, सभी के साथ में बहुत पहले से जो है सो ये केरल क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर। ठीक है। रूल ऑफ डेनिश, मतलब जो चेर शासक है उसका यहाँ पे जैसो शासन रहा। ठीक है। फेमस पोर्ट, जो वहाँ का फेमस पोर्ट है मुजरी, बिकम ए पार्ट ऑफ ट्रेवेको एंड कोची प्रिंसली स्टेट्स। मतलब ये जो राज्य है, ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये सब पहले जो है सो कोची प्रिंस का स्टेट हुआ करता था। ठीक है। बिकम ए सेपरेट, मतलब जो अलग से ये जो राज्य बना, सेपरेट राज्य बना भाषा का आधार। ये आपको 1956 ईस्वी में 1 नवंबर 1956 को केरला जो है आपको भाषा का आधार सेपरेट राज्य बन गया। और भी बहुत सारे राज्य भाषा के आधार पर। अच्छा, भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य कौन बने? भारत में पहला राज्य भाषा के आधार पे कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट करें, तो हम तो बताने वाले ही हैं उस बारे में। अब इकोनॉमिक, मतलब यहाँ का अर्थव्यवस्था क्या है? लिखा है स्ट्रॉन्ग इन पीस, मतलब यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है ना, काफी स्ट्रॉन्ग। IT सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसके बाद में रेमिटेंस। ये एक वर्ड है रेमिटेंस, इसके बारे में हम आप 1 मिनट में बता देते हैं। रेमिटेंस का मतलब होता है, अब इसे ऐसे समझिए कि जो इंडिया के भारत के नागरिक, और वो किसी दूसरे देश में गए, वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा अर्न करके वो अपने घर के व्यक्ति को, परिवार को जो यहाँ जो भेजते हैं ना, वो रेमिटेंस का। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में ही आता है, क्योंकि भारत के लोग जो है सो विदेश में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है वो आपको अगर पता हो तो आप हमें कमेंट करें। तो रेमिटेंस क्या होता है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब हम बाहर जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ से पैसा को अर्न करके अपने कंट्री में जो भेजते हैं, उसे रेमिटेंस बोला गया है। ठीक है। मेजर इंडस्ट्री, मतलब जो मेजर इंडस्ट्री है, कोरी क्या होता है? जो नारियल का रेशा होता है ना, नारियल के जो छिलके होता है, उसका जो रेशा तैयार किया जाता है, जिसे रस्सी वगैरह ये सब बनता है। उसके बाद में स्पाइस, मसाले के लिए तो पूरी दुनिया में केरल फेमस है। अंग्रेज तो इसी मसाले के चक्कर में जैसे हमारे देश घुसे थे। उसके बाद में टी, फिर आपको रबर, केशु मतलब काजू के लिए भी केरल जैसे काफी फेमस है। ठीक है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का साक्षरता दर देखिए कितना है, 96.2, मतलब 97 अप्रॉक्स आप मान सकते, बहुत
होता है, ठीक है। फिशिंग एंड एक्वा कल्चर आर इम्पोर्टेंट। अब जाहिर सी बात है कि समुद्र के किनारे वाले राज्य है तो यहाँ पे फिशिंग का काम होगा ही। और एक्वा कल्चर मतलब होता है कि जलीय जीव से भी संबंधित यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे जगह इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन वन ऑफ इंडियंस मोस्ट प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक्स, मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट में इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव है उसमें ये भी एक। अब इसका कल्चर देखें, कल्चर के रूप से भी ये काफी फेमस है। फेमस डांस यहाँ का जो है फॉर्म्स है, कथकली है, मोनी अट्यम, ये सब यहाँ का फेमस क्या है, डांस है। म्यूजिक जो है सो आपको कर्नाटका एंड सोपान संगीतम, ये जो है सो वहाँ का म्यूजिक है, फेमस म्यूजिक है, ठीक है। फेस्टिवल यहाँ पे ओणम मनाया जाता है, विशु मनाया जाता है, तिरुपूर्णम मनाया जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जैसे फेस्टिवल मनाया जाता है जो काफी धूमधाम से यहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल आर्ट, मुरलिया पेंटिंग्स एंड कालापिरी पुटू, ये जो है सो यहाँ का क्या है, आर्ट है। अब यहाँ का फेमस जो व्यंजन है वो क्या है, अप्पम, पुटू, सद्या, ये सब यहाँ का जैसे क्या है फेमस व्यंजन है, खाने वाले पदार्थ है। अप्पम, पुटू और सद्या, करी मीन बोलीचूप। और जो टूरिज्म के लिए है हम बताए हैं कि ये बैक वाटर्स क्या होता है बोले थे, यहाँ समझाएंगे। बैक वाटर्स केरल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसे यूज किया जाता है। मतलब बैक वाटर्स का मतलब होता है खड़ा हुआ या सहारा हुआ या शांत पानी, जिसमें ये एक हाउस बोट होता है जिसमें आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं आसानी से। ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। उसके बाद में ये जो हिली जगह है मुन्ना, ये हिली जगह है। गोवा लड़म बीच भी फेमस है, ये एक मतलब वाटरफॉल्स है। ये बैक वाटर्स, बीच, हिल स्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी चीज आपको केरल में देखने के लिए मिलेगा। आयुर्वेदा एंड वेलनेस टूरिज्म, मतलब आयुर्वेदा के रूप से भी ये काफी फेमस है, ठीक है। केरला एक परफेक्ट हॉलीडे, मतलब केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ हॉलीडे मतलब छुट्टी के समय में आप वहाँ जा करके घूम सकते हैं अच्छे से। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझते हैं केरल का क्या है। केरल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखा हुआ है, केरल में हर रोडवेज भी है, रेलवेज है, एयरवेज और सी पोर्ट्स, ठीक है। वेल कनेक्टेड बाय द रोड्स रेलवेज, मतलब अच्छी तरह से रोड और रेलवे से भी कनेक्ट है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है सबको केरल देखने के मिलेगा। इसके अलावा भी और भी एयरपोर्ट है लेकिन ये महत्वपूर्ण है। मेजर पोर्ट कोची, वाटरवेज, और वाटरवेज में क्या है, हाउस बोट। जो हम यहाँ बताए आपको कि बैक वाटर में क्या है कि हाउस बोट रहता है, आदमी एक जगह से दूसरी जगह अपने राज्य में भी जाते हैं, जो कि हर तरह से अच्छा है। एजुकेशन के मामले में भी केरल जो है सो बहुत आगे और राज्य के कंपेयर में अगर आप देखेंगे क्या है, केरल जो है सो बहुत आगे है एजुकेशन में। देखिए इसका साक्षरता दर कितना परसेंट, 96.2%। कितना यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतर होगा आप अंदाजा लगे। टॉप इंस्टीट्यूट सब है यहाँ पे। टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन है, IIST, IIM, कोची, NIT, कालीकट, ये केरला यूनिवर्सिटी, मतलब अनेकों प्रकार के इंस्टीट्यूट जो है सो प्रसिद्ध है यहाँ के एजुकेशन के, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लिटरेसी एंड एजुकेशन, मतलब साक्षरता के लिए और एजुकेशन के काफी यहाँ पे फोकस, ठीक है। हाई लिटरेसी रेट, यही कारण है यहाँ का लिटरेसी रेट सब क्या है, हाई, ठीक है। हब ऑफ रिसर्च एंड इन्वेंशन, मतलब हब माना जाता है रिसर्च के लिए, इन्वेंशन। अब एग्रीकल्चर में देखते हैं, एग्रीकल्चर लिखा है मेजर क्रॉप्स राइस, कोकोनट, रबर, टी, पेपर, ब्लैक। अब यहाँ पे ये ब्लैक होगा, पेपर होगा, जो काली मिर्च होता है ना, कैशू मतलब काजू, बनाना, मतलब राइस भी यहाँ होता है, कोकोनट, यहाँ के व्यक्ति कोकोनट ऑयल में ही खाना बनाते हैं, अब जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। टी हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, मतलब काली मिर्च हो गया, कैशू नट हो गया, बनाना हो गया, ठीक है। नोन एज द, मतलब इस नाम से जाना जाता है केरल को, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मसाले का बगीचा के नाम, क्योंकि यहाँ का मसाला बोले तो अंग्रेज मसाले के चक्कर में ही भारत आए, ठीक है। प्लांटेशन फार्मिंग इज, पहले मतलब प्लांटेशन मतलब पेड़ पौधा का लगाना, फार्मिंग, ये सब चीज यहाँ का बहुत फेमस है, ठीक है। फिशर्स एंड एक्वाकल्चर्स आर ऑल्सो, मतलब फिशिंग, मछली पालन और जलीय जीव का रखना या पालन, वो भी यहाँ का महत्व है। अब यहाँ के फेमस पर्सनैलिटी के बारे में, सबसे जो फेमस और महान पर्सनैलिटी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप बोलेंगे कि सर ये तमिलनाडु राज्य, ये उस टाइम का बात है जब ये राज्य सेपरेट नहीं हुआ था 96 से पहले, इसीलिए मैं इसका पिक्चर जो है ये बहुत इंडियन पर्सनैलिटी है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है, ये हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और उसके बाद में ई श्रीधर, जिसे मेट्रो मैन के नाम से जाना, जो दिल्ली का मेट्रो है ना, उसके पूरे आप कह सकते हैं कि जो तैयार किए थे ये ई श्रीधर ही है। उसके बाद में वाइकुम मोहम्मद वशीर, ये राइटर, और कौन से भाषा के, तो मलयालम भाषा के राइटर थे, जो मलयालम भाषा बहुत अच्छे ज्ञाता थे ये राइटर। अब जो यहाँ का यूनिक है ना केरल का, वो जानते हैं। केरल इज लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ कोकोनट इन इंडिया, मतलब इंडिया में कोकोनट का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में ही किया है, लिखा है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग ऑल स्टेट, मतलब ऑल स्टेट, सभी स्टेट की तुलना में यहाँ का लिटरेसी साक्षरता दर काफी आगे है, ठीक है। इंडियन फर्स्ट स्टेट हैव ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब इंडिया का फर्स्ट स्टेट केरल है जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है सो हुआ पहला, ठीक है। होम टू वर्ल्ड फेमस हाउस बोट एंड बैकवाटर, मतलब हाउस बोट और बैकवाटर दुनिया में क्या है, फेमस है। तो ये केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बातें जो आज तक आपने नहीं समझी, जो हम समझाने का आपको प्रयास, और हमें उम्मीद है कि आप समझोगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा स्टेट सीरीज ऐसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताएं। ये 10 से 15 मिनट के वीडियो के पीछे बहुत मेहनत हो, इसलिए आप कमेंट करें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। यहाँ का बैक वाटर, स्पाइस, मसाला, ग्रीन नेचर, मतलब रिच कल्चर जो है सो, लिटरेसी में, एजुकेशन में काफी हाई, जैसे आयुर्वेद, वेलनेस जो है सो, टूरिज्म, मतलब हर एक तरह से जैसे केरल राज्य जो है तो आपको क्या है, फेमस जो है सो राज्य में से एक राज्य है। खास करके एजुकेशन जो यहाँ का है ना, वो बेहतर है, काफी बहुत ज्यादा बेहतर आप कह सकते हैं। एजुकेशन के मामले में केरल बहुत ज्यादा आगे है। अब हम केरल के एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसे हम आपको दिखाते हैं। ये केरल के मैप पे जाए और ये केरल एग्जैक्ट लोकेशन, ये जो राज्य दिख रहा है ना, ये देखिए, ये मेरा प्यारा भारत है जो ये दुनिया में सबसे प्यारा है और हमेशा प्यारा रहेगा। ये जो राज्य आप सबसे नीचे देख रहे हैं, ये भारत हुआ, ये भारत का ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये साउथ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। तो भारत के सबसे नीचे वाले हिस्से में ये एक राज्य है केरल। इसका राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। हम बोले थे तिरुअनंतपुरम में कितने लेटर, तो तिरुअनंतपुरम में टोटल लेटर की संख्या 18 आप ऑन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वर्ड हमें लग रहा है तिरुअनंतपुरम। तो ये जो है सो केरल का आपको हम क्या दिखाएं, एग्जैक्ट जो है सो लोकेशन दिखा। इधर आपको दक्षिण हो गया, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, ये हर एक चीज के बारे में। और हम जैसे बताएं कि स्टेट से खत्म होगा तो उसके बाद हम कंट्री सीरीज के बारे में हम पढ़ाएंगे, हर एक कंट्री के बारे में इंडिविजुअल वीडियो। अब देखिए, एक ही स्क्रीन पे आपको दो जगह केरल दिख रहा है, ये कैसे सर? क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन दिख रहा है ना, इसके बाद ये दो पार्ट, यही पार्ट है। हर एक चीज को हम आपको बताने वाले हैं। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और केरल बहुत अच्छा राज्य यहाँ का। तो देखिए, ये केरल का क्या है जिसके बारे में हम पढ़े, बैक वाटर। देखिए इस तरह से एकदम, मतलब इतना सुंदर नेचर लग रहा है, इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री बोला। क्यों? क्योंकि इतना मतलब नेचर सुंदर दिख रहा है कि पिक्चर में इतना सुंदर, तो वास्तव में कितना कहावत नहीं है, इसका तस्वीर इतना सुंदर, वही बात इसमें भी है। ये क्या है, आपको हाउस बोट है, इसमें लोग बैठ करके एक जैसे जगह केरल में जाते भी है। इसमें कुछ मेन मेड भी है, ज्यादातर वैसे ये मेन मेड ही। इसमें बहरा हुआ पानी मतलब है, बैक वाटर का मतलब ही वही होता है, रुका हुआ पानी, पानी। और जैसे कुछ नेचुरल भी इससे दे हुए, जिससे लोग आसानी से एक ऐसे जगह जाते हैं। और ये बहुत मतलब अच्छा जैसे व्यू देखिए, कितना अच्छा, कितना मस्त जैसे नेचर है, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें उम्मीद है आपको हम जो भी समझाने का प्रयास आप समझे होंगे। जब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे रिक्वेस्ट है आपसे इसलिए तक जरूर पहुंचे, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अधिकार है उसे अपने देश के बारे में जानने के लिए। तो आपसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।